सूरज के पास जाके बैठे हुए। तो हम अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आप एसी 16 पे चला रहे हैं ना, तो आप अपनी सेफ्टी हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन के बैठे। रुको जरा, सबर करो। तो वो उन मर्दों का पसीना जब वो किसी चीज में गिरता है ना, तो वो फिर आपके लिए ज्यादा इरिटेटिंग होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कोशिश करने पे आप जाते हैं, तो आप जब वापस आते हैं ना, तो आपकी अपनी माँ आपको पहचानने से इनकार कर देती है कि तुम आपको सो रहे होते हैं ना, तो पता लगता है कि किसी ने एक फाड़ किया है, यानी कि इन्हें पद मारा है। वाचिंग माय चैनल, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी अरसे से मैंने इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, मगर मैंने अपने व्लॉग्स, रेगुलर व्लॉग्स, हम जब ताऊ बढ़ गए थे तब मैंने व्लॉग्स अपलोड किए हैं। बट मैं इस तरह के इंटरेक्शन को मिस करता रहा, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा हो गया, इसलिए इस तरह का इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरी अपनी ऑडियंस के साथ। तो वेलकम बैक। तो हम आगे आज बात करने वाले हैं गर्मी के दिन के हवाले से। गर्मी कैसे आपको क्रिंज भी मिलते हैं आपको गर्मी के दिन में, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, तो वेलकम बैक। तो गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम यहाँ पे लाहौर में है कि हम सूरज के पास जाके बैठे हुए हैं। इस कदर गर्मी बढ़ चुकी है, और इस गर्मी में आपको पता है एसी चलाए बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एसी लास्ट उम्मीद है जो कि आपकी ख्वाहिशात को ठंडा रखती है। जब आप एसी चला के रूम में बैठते हैं ना, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अब अपने वालिद साहब की, अपने अब्बू की चप्पल और अपनी अम्मी का बेलना कभी भी कहीं से भी आ सकता है, और कहीं से भी आ सकता है अगर आप अकेले जाके रूम में बैठे हुए। क्योंकि मिडिल क्लासियंस जो होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, वो लिमिटेड कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने इसका बिजली का बिल देना है, और बिजली का बिल आपको पता है कि इस कदर हाई रेट्स हुए हुए हैं, जिसकी वजह से कि वो एक मिलता ही नहीं है कि यार रिलीफ ही नहीं मिलता कि हम पूरा दिन एसी चलाएं। तो वो आपको पता है कि अगर आप चला के बैठेंगे तो आप लाजमी एक्सपेक्ट करें कि आपके वालिद की जूती और अपनी अम्मी का बेलन, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा है नहीं। अगर आप एसी 16 पे चला रहे हैं ना, तो आप अपनी सेफ्टी हेलमेट वगैरह सब कुछ पहन के बैठे, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर आप 16 पे चला रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से पड़ ही जाएगा, और वो एक ऐसी चीज पड़ेगी जो कि आपको पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा वो लम्हा जो कि आपके साथ बीता हुआ है। और बाद में ऐसा भी होता है कि अगर आप 16 पे एसी चला रहे हैं ना, तो अम्मी या अबू में से आके कोई ना कोई आपके जो एसी का रिमोट है वो आके इतना गुस्सा होगा कि वो एसी का रिमोट तोड़ देगा कि फोन चला के दिखाओ मेनू। अच्छा, तो गर्मी में अगर आपकी फैमिली में से कोई आपको यहाँ का आपकी स्पेशल आपकी मदर आपको कहती है कि जाके मुझे कुछ ला दे, तो आप पहले तो रेजिस्ट करते हैं कि मैंने इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाना। और जब आप मामा के या अपने मदर के इंसिस्ट करने पे आप जाते हैं, तो आप जब वापस आते हैं ना, तो आपकी अपनी माँ आपको पहचानने से इनकार कर देती है कि तुम तो मेरा बेटा है ही नहीं, और मैंने तो अपना वो चिट्टा सफेद बेटा बाहर भेजा था, तो ये क्या आ गया मेरे पास। वो क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि आप जब अपना फोन यूज कर रहे हो और मोबाइल यूज कर रहे हो और साथ में गेम खेल रहे हो स्पेशली, तो आपको पता है कि मोबाइल हीटअप हो जाता है, और हीटअप को आपको खत्म करने के लिए आपको आइडिया आता है फौरन से कि हम क्यों एसी ऑन करें। और एसी ऑन करके जब आप उसके पास जाके एसी के पास जाके बैठते हैं ना, तो फिर भी आप वही एक्सपेक्ट करें जो कि आपको मैंने पहले बताया है कि अपनी हिफाजत खुद करें, हेलमेट वगैरह, शूज वगैरह कुछ सब कुछ पहन के बैठे, क्योंकि आपको कभी भी दौड़ लगानी पड़ सकती है। वैसे सल्यूट पेश करता हूँ मैं उन माओं को जो कि गर्मी में भी हमारे लिए इतना करती हैं, मेहनत करती हैं कि हमारे लिए खाना बनाती हैं। तो जब हम बाज़ दफ़ा विजिट करें ना गर्मी में आप अपना किचन का, तो साथ में आप खाना तो बना ही रही होती है, मगर साथ ही साथ उनका पसीना भी नीचे गिर रहा होता है हांडी में। तो हम उन्हें बाज़ दफ़ा मना भी करते हैं कि आप अपना पसीना साफ करें और थोड़ा सा साइड पे होकर बनाएं, क्योंकि आपका पसीना ना ऊपर गिरे। और जब अगर आप नहीं जाते, आप किचन में नहीं जाते, तो आपको ऐसा कि जब आप खाना खाते हैं, स्पेशली जब आप खाना खा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि खाने का नमक थोड़ा तेज हो गया है, तो फिर आपको ये एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि इस नमक की वजह ना वो पसीना भी हो सकता है जो कि अंदर गिरा हुआ है। तो ये तो चलो एक माँ का पसीना ना, तो वो तो चलो कुछ ना कुछ करके बंदा डाइजेस्ट कर भी लेगा। मगर जब हम यही खाना हम बाहर से लेने जाते हैं ना, तो बाहर से भी आपको पता है कि बाहर के तो लोग काम कर रहे होते हैं, स्पेशली मर्द काम कर रहे होते हैं, तो वो उन मर्दों का पसीना जब वो किसी चीज में गिरता है ना, तो वो फिर आपके लिए ज्यादा इरिटेटिंग होता है, और ज्यादा उस तरह का आपको फीलिंग आती है कि यार क्रिंज सी फीलिंग आती है कि यार ये मैं क्या खा रहा हूँ। और साथ ही साथ वो गर्मी में वो लोग भी होते हैं जो कि चाय के बहुत शौकीन होते हैं। अब चाय के शौकीन वालों को मैं तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चाय इतनी गर्मी में पीने का मतलब ये है कि आपको रात के किसी पहर में कुछ ना कुछ आपको चमूने काटेंगे,
अभी मुझे वर्ड तो नहीं याद आ रहा, मगर वो चुमुने काटेंगे तो फिर आपको पता लगेगा। अगर चुमुने नहीं काट रहे ना आपको, तो आपको लाजमी कोई कोई फोड़ा या फिंसी वगैरह निकलेगी, तो कि आपको पता, तब जाके पता लगेगा कि चाय गर्मी में नुकसान दे। अक्सर मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, जब गर्मी ज्यादा होना तो आपको पता है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है गर्मी को रिजोल्व करने का, उसका कोई हल नहीं है हमारे पास। स्पेशली वो हल, एक हल मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या हल है। तो वो जब हल नहीं होता तो आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है, वो सभी अपने अपने जो बच्चे होते हैं या जो भी अपने जो उस घर में रहते हैं, तो वो उनको कह रही होती है कि नहीं आप एक ही कमरे में आ जाओ, तो एक ही कमरे में आके सोते हैं सारे। तो जब सारे एक ही कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो अब शाम को जब जब रात को सो रहे होते हैं तो पता लगता है कि किसी ने एक फाड़ किया, यानी कि इन्हें पद मारा है। तो जब वो फाड़ किया ना, तो आपको पता है कि वो जो जितने भी लोग हैं वो सारे उसको फील करेंगे। वो आप इतना इरिटेट फील करेंगे ना जब आप वो उसकी वजह से। वो तो एक बात थी कि अगर कोई फाड़ करता है तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है कि यार हमने इस गर्मी में रहना है। आपको पता है कि अगर कोई बंदा बाहर से आ रहा है और आप फुल पसीने से भरा होगा और आपको गले मिलने का कह रहा है, तो यार आप बता नहीं सकते कि यार वो किस कदर आप रेजिस्ट करेंगे कि यार मैं गले ना ही मिलूं उससे, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑलरेडी इतना वो पसीने में भीगा होगा और साथ में जाके उससे मिलना इट सेल्फ एक चैलेंजिंग काम है कि तो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि जाके उससे मिलो और उसको उसका जो पसीना है वो फील करके अपने ऊपर अपने अंदर ट्रांसफर करो। आई मीन ये तो एक ट्रूली अनकंट्रोलेबल है जो कि अभी अवॉइड ही करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।